तो नमस्कार। मैं विनोद दुबे अपने समस्त भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हे विद्या की देवी जननी, तुझको नमस्कार माँ, तेरे ही चरणों में झुकता शीश है बारंबार माँ। साथियों, आज विद्या अध्ययन का जो केंद्र है, उस केंद्र पर इतनी महंगाई आ गई है कि सबको विद्या अध्ययन करने की शक्ति नहीं है। किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। गरीब किसान तो हर वक्त गरीब ही था, किसी प्रकार से किसी तरह से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करके अपनी आजीविका चला रहा था। साथियों, पठन पाठन के क्षेत्र में इतनी महंगाई आ गई है, इतनी तीव्र गति से इन पुस्तकों की लागत जो है, प्रिंटिंग प्रेस वाले, छापाखाना वाले, मुद्रित करने वाले, प्रकाशित करने वाले, छापने वाले, इस प्रकार से इन पुस्तकों का दाम बढ़ा दिया है कि इन पुस्तकों की सहायता से सभी विद्यार्थी, सभी छात्र छात्राएं न तो इन्हें खरीद सकते हैं, न तो इनमें जो अद्भुत अलौकिक ज्ञानवर्धक चीज़ें लिखी गई हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, दिक्कत यह है कि इतनी महंगी हो गई है पुस्तकें। अब देख सकते हैं, यह पुस्तकें इतनी महंगी हो गई हैं कि इन पुस्तकों को सबको खरीदने की ताकत नहीं रह गई। इन पुस्तकों का दाम श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता, रामायण से भी आप देख सकते हैं महंगा हो गया है। सन 2020-21 की ये पुस्तकें हैं, ये किताबें हैं, जिनको पढ़ करके, जिनकी सहायता से विद्यार्थी अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इनकी सहायता से उनका मार्ग जो है उज्जवल होता है और इनके दामों में इतनी तीव्र गति से बढ़ोतरी हो गई है कि सब इन पुस्तकों को ना तो खरीद पाएंगे, न इन पुस्तकों के सुनहरे पन्नों में जो अनमोल चीज़ें लिखी गई है उसे पढ़ पाएंगे। क्योंकि किसान जो है गरीब था, गरीब रहेगा। साथियों, जो पुस्तकें हम लोगों के विद्यार्थी जीवन में 3.5 रुपए की आती थी, 5 रुपए की आती थी, आज उन्हीं पुस्तकों की कीमत इतनी तीव्र गति से बढ़ गई कि हम क्या बताएं। यह है कक्षा 9 की इंग्लिश और इसकी भैया दाम है, इसकी कीमत है 100। आप देख लीजिए, हम आपको सामने से दिखा रहे हैं, 127 रुपया। अब आप बताइए, कक्षा 9 की पुस्तक, इसकी कीमत 127 रुपया। ये है कक्षा 9 की हिंदी और इसकी कीमत लगभग 97 रुपये। आप देख लीजिए, इतनी महंगाई, तो कहाँ से विद्यार्थी, कहाँ से गरीब, कहाँ से बेसहारा, जिसके पास फीस देने की शक्ति नहीं है, वो भैया 100 रुपये की किताब हिंदी की है। और आप देखिए, ये 150 रुपये की, ये है 150 रुपये की गणित की, कक्षा 9 की। आप देख लीजिए। साथियों, इन पुस्तकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी लोगों से मेल जोल करके इन पुस्तकों का दाम जो है, जितनी उनकी इच्छा है छाप रहे हैं।
इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जो प्राइस, चाहे जो कीमत, चाहे जो मूल्य लगा दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। इस बात को सब जान रहे हैं कि इन पुस्तकों का दाम बढ़ा हुआ है। इस बात को सभी लोग जान रहे हैं कि इन किताबों में लागत ज़्यादा लगती है, लेकिन जो गरीब वर्ग है, जिनको तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप ही बताइए, इतनी महंगी शिक्षा या इतनी महंगी पुस्तक कहाँ से वो खरीद करके कहाँ से अध्ययन कर पाएगा। तो इस देश का भाग्य हम कहें कि इस देश का दुर्भाग्य कहें कि किस प्रकार से तीव्र गति से छक्के चौके की तरह महंगाई बढ़ रही है। सारी महंगाई इन्हीं पुस्तकों के ऊपर आ गई है। इससे सस्ता तो हमारे रामायण, महाभारत, गीता के महान जो पुनीत ग्रंथ हैं वह हैं। साथियों, इसमें क्या होता है कि आए दिन इसका एक एक लेसन, एक एक भाग, एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर, एक एक प्रसंग तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, किसानों को उसी में पीसा जाता है। चीज़ें वही रहेगी, केवल एक दो विषय या एक दो सारांश या एक दो भाग इधर का उधर कर देंगे। तो नई अगर प्रति छपेगी, नई पुस्तक छपेगी, नई किताब छपेगी, तो जो विद्या के अध्ययन में हमारे छात्र छात्राएं, बालक बालिकाएं जो हमारे लगे हुए हैं, मजबूरी मिलेंगे। तो कुल मिला जुला करके माध्यमिक शिक्षा परिषद, साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रित करने वाला, छापने वाला, जहाँ ये छपती है, सबका मेल जोल रहता है और आए दिन पठन पाठन का कार्य परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए बदलता रहता है कि मान लीजिए किसी के घर में एक दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बार पुस्तक ले ली गई, खरीद ली गई, उसी पुस्तक की सहायता से फिर दोबारा बालक पढ़ लेगा। तो उसमें होगा क्या? प्रिंटिंग प्रेस वाला भी खाली बैठा रहेगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद के जितने कर्मचारी हैं वह बैठे रहेंगे, जहाँ से पेपर आता है, कागज़ आता है, वह लोग बैठे रहेंगे, हैं? सारा काम ठप हो जाएगा, शासन प्रशासन भी बैठा रहेगा। तो अगर यह सब कार्य होता, परिवर्तन होता रहेगा, तो झक मार के हर हाल में हम और आप इन पुस्तकों को खरीदेंगे, क्योंकि इनकी सहायता हमें और आपको है कि इनकी सहायता से, इनकी मदद से हमारे और आपके बच्चों का जीवन जो है उज्जवल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इन पुस्तकों का दाम किस प्रकार से, किस तरह से हताशा बढ़ रहा है और गरीब, मजदूर, बेसहारा, लाचार लोग कहाँ से इसे खरीद पाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएंगे। गरीब लोग तो हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। अरे भाई, इतनी महंगी पुस्तक है तो कहाँ से आप खरीदेंगे? किसी से पुरानी भी तो नहीं लेंगे। सत्र सब बदल चुका है, उसमें का जो विषय है इधर का उधर कर दें, उधर का इधर कर दें, आगे अब की कुछ रहेगा, अगली बार फिर उसी पुस्तक से ले लेंगे। कहीं से बाहरी रचना नहीं आ रही है कि रामायण, गीता, महाभारत इसमें सब पूरे लिख दे रहे हैं, बल्कि अच्छी अच्छी चीज़ों को, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, उनको और कम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों को इसमें समावेश कर रहे हैं। तो कैसे गरीब, कैसे बेसहारा, कैसे लाचार लोग पढ़ेंगे? पहले विद्यालय में अगर कोई बालक बालिका गरीब परिवार का था तो गुरुजन उसकी सहायता कर देते थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसका हौसला बढ़ाते थे। पुस्तक नहीं रहती थी, कपड़ा नहीं रहता था, या अन्यत्र कोई चीज़ छात्रों के पास नहीं रहता था, आर्थिक स्थिति उनकी सुंदर नहीं रहती थी, तो गुरुजन उनकी सहायता कर देते थे। और आज की ऐसी स्थिति है कि गुरुजन लोग छात्र छात्राओं से उनके घर का
धन भी ले लेने की इच्छा रखते हैं। हम लोगों के पठन पाठन के क्षेत्र में एक ही पुस्तक थी, हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे जो छोटे भाई थे या अगल बगल के लोग थे उसी पुस्तक से वह पढ़ते थे, या बड़े लोग पढ़े रहते थे हमसे जो क्लास में आगे थे, तो वह लोग हमें पुस्तक दे देते थे कि लीजिए भैया पढ़िए, पढ़ने के बाद दे दीजिएगा। लेकिन आप देख लीजिए, इन पुस्तकों का केवल जीवन में एक बार प्रयोग आप कर सकते हैं, दोबारा इनकी स्थिति प्रिंटिंग प्रेस, माध्यमिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी, राज्य सरकार समाप्त कर दिया है। अब ये पुस्तकें जो है ना के बराबर है, अब ये 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब रद्दी में बेची जाएंगी। अब आप ही समझ लीजिए कि इस देश का भाग्य, इस देश के छात्र छात्राओं का भाग्य किस प्रकार से, किस तरह से उज्जवल होगा कि जब इतने सुंदर सुंदर पुस्तकें हर वर्ष हर नए सत्र में परिवर्तित की जा रही है, बदली जा रही हैं, तो गरीब बेचारे हमारे, जहाँ तक सरकार उनकी सहायता कर रही है 1 से 8 लेकर 8 तक, वहीं तक पढ़ पाएंगे बंधु। आगे की शिक्षा हमारे हिसाब से तो सब बंधु नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार को इन पुस्तकों के विषय में सोचना चाहिए, इसलिए कि हर विभाग के, हर प्रिंटिंग प्रेस के पास परिवार है, उनका परिवार भैया सुख और शांति से जिए, अच्छा अच्छा खाए, और जो इन पुस्तकों को खरीदेंगे उनका परिवार चाहे जीवित रहे, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन मरता क्या ना करता मजबूरी में इन पुस्तकों को खरीदना पड़ेगा। तो प्रदेश सरकार को इन पुस्तकों के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। कितनी महंगी महंगी पुस्तकें हैं, इतनी महंगी महंगी पुस्तकें इस भाव से बिक रही हैं, और सबके बस का इन पुस्तकों को खरीदना, इन पुस्तकों को प्रयोग करना हमारे हिसाब से सबके बस की बात नहीं है। जो लोग कमा रहे हैं वो तो मान लीजिए खरीद लेंगे, जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उस घर का बालक, उस घर का छात्र और छात्राएं हमारे हिसाब से प्राइमरी या जूनियर के बाद और किसी विद्यालय का मुंह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रही है, लेकिन कक्षा 8वीं तक। तो हमारे देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि अपना पेट भरता, भाड़ में जाए जनता। हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार के सदस्य अच्छी तरह से रहें, और जिनको खरीदना होगा, जिनको प्रयोग करना होगा, वह प्रयोग करेंगे, वह जहाँ से झक मार करके कैसे खरीदेंगे। तो साथियों, ऐसी दशा, ऐसी स्थिति हमारे देश की है कि ये सब किताबें जो ज्ञान, विवेक, संस्कार, आचार से भरी हुई है, ये आज रद्दी के भाव बिकेंगी। इनका विचार इसी में बिक जाएगा। और अगर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार अगर चाहती तो इन पुस्तकों में जो ज्ञान छुपा हुआ है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सबके पास जाता। लेकिन प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि फिर अगले सत्र में नई पुस्तकें, अगले सत्र में प्रिंटिंग प्रेस वाला सोच रहा है कि फला विद्यालय की पुस्तकें हमें मिल जाए छापने के लिए, हम सब छाप देंगे। तो ये है हमारे देश की प्रथा, और ये है हमारे देश की शिक्षा। आशा है हमारा विचार हमारे भाइयों को अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हो विद्या की देवी की।